हेलो बच्चे, आप सब कैसे हैं। आपका आपके यूट्यूब चैनल दिलीप बायोलॉजी ओलंपियाड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बीज एवं फल का निर्माण। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे भ्रूण का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, यानी द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है, ये भ्रूण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, अब देखिए, आप लोग को पता है कि भ्रूण कैसे बनता है। जब नर युग्मक प्लस मादा युग्मक दोनों आपस में संलयन करते हैं, यानी आपस में मिलते हैं और निषेचन होता है, और इनके मिलने से क्या बनता है, युग्मनज युग्मनज बनता है, यानी कि जाइगोट बनता है। ठीक है, और यही जाइगोट क्या होता है, कुछ समय बाद डेवलप करके जो है बदल जाता है किसमें, भ्रूण में। ठीक है, भ्रूण में बदल जाता है और फिर बाद में यही भ्रूण आगे विकसित होता है और एक कंप्लीट पूर्ण पौधा बनाता है। ठीक है, तो पौधे में उसका जो लैंगिक भाग होता है यानी पुष्प होता है। ठीक है, उस पुष्प में वो कौन कौन सा भाग होता है जिससे जो है बीज एवं फल का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। भ्रूण, और जो भ्रूण होता है एम्ब्रियो, भ्रूण में और बीजांड में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, यानी परिवर्धन होते हैं। ठीक है, और इन्हीं परिवर्धन के पश्चात जो है जो बीजांड होता है। ठीक है, जैसे देखिए बीजांड की संरचना हम लोग बनाए थे। ये बीजांड की संरचना है। ठीक है, बीजांड के अंदर जो भ्रूण कोश होता है, ठीक है, वो तो जो है इसके अंदर नर युग्मक होता है, सॉरी मादा युग्मक होता है। ये तो अपना काम कर दिया। ठीक है, लेकिन बच्चे ये जो बीजांड की संरचना होता है, बीजांड, ये जो बीजांड होता है, बीजांड जो है बीज में बदलता है, बीज में परिवर्तित होता है। ठीक है, अब जैसे देखिए आप लोग को बताया गया था कि बीजांड के अंदर ये जो एग होता है, ठीक है, बीजांड के अंदर भ्रूणकोश होता है। ठीक, और भ्रूणकोश के अंदर क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, ये सब पहले बता दिया गया है। ठीक है, कैसे निर्माण होता है। ठीक, तो भ्रूण के निर्माण के पश्चात जो बीजांड का हिस्सा होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये बीजांड का जिसको बोलते हैं। ठीक, ये बीजांड वाला पूरा हिस्सा जो होता है ये बीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, बीजांड का जो हिस्सा है ये बीज में परिवर्तित होता है। ठीक है, बीज में बदल जाता है। और आप लोग जानते हैं कि चाहे जो भी सीड हो, सीड यानी बीज के ऊपर जो है एक लेयर यानी परत होता है, सीड कोट। ठीक है, तो ये जो बीजांड की संरचना देखेंगे तो इसमें ये जो दोनों अध्यावरण होता है, अध्यावरण यानी इंट्यूगमेंट, यही अध्यावरण जो है आगे चल करके मान लीजिए कि ये जो सीड है, सीड के ऊपर जो सीड कोट होता है, ठीक है, बीज चोल जिसको बोलते हैं, बीज चोल, बीज चोल। ठीक, इसका निर्माण होता है सीड के ऊपर। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से बीज का निर्माण होता है। जो बीजांड होता है, ठीक है, बीजांड कह लीजिए कि बीजांड से बीज का निर्माण होता है। ठीक है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है और बीज के ऊपर जो उसका लेयर होता है यानी सीड कोट यानी बीज चोल, ठीक है, उसके ऊपर जो परत बनता है बीज के ऊपर, वो किससे बनता है, अध्यावरण से बनता है। ठीक है, बीज के ऊपर जो एक लेयर बनता है, परत बनता है, जिसको बोलते हैं बीज चोल। इस बीज चोल का निर्माण होता है अध्यावरण से। ठीक है, तो समझ में आ गया कि बीज का निर्माण कैसे होता है। ठीक, अब देखिए फल का निर्माण कैसे होता है। तो फल का निर्माण जो होता है ना, वो अंडाशय वाले हिस्से से होता है, अंडाशय यानी कि ओवरी। ठीक है, ओवरी से होता है। आप लोग चित्र बनाए थे एक बार जब, ये संरचना
पुष्प का ये वाला, ठीक है, ये वर्तिका, अगर ये वर्तिका, ठीक, ये अंडाशय ये होता है, अंडाशय, अंडाशय के अंदर बीजांड था, तो हमने बता दिया बीजांड से बीज का निर्माण हो गया, ठीक है। और जो अंडाशय होता है, अंडाशय से क्या बनता है, फलावरण, यानी कि फल का आवरण, ठीक है। जिसे देखो फल किसको बोलेंगे, जब उसके अंदर सीड होगा और उसके ऊपर एक आवरण होता है, ठीक है। तो ये जो बीज है, बीज प्लस फलावरण, जब इन दोनों को मिला देता है तो इसको हम लोग कंप्लीट रूप से बोलते हैं ना फल, ठीक है। क्योंकि देखिए जब फल खाते हैं हम लोग तो फल के अंदर बीज होता है, ठीक है, और फल के जो फल वाला यानी ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसको हम लोग गूदा बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग खाते हैं फल वाले हिस्से को, ठीक है। तो देखिए फल कैसे बनता है, फल के अंदर बीज होता है, तो बीज जो हो गया बीजांड का भाग हो गया, यानी बीजांड जो है बीज में परिवर्तित हो गया, और बीजांड के ऊपर कौन सा भाग होता है, यानी अंडाशय होता है, तो अंडाशय जो है बना लेता है फलावरण, ठीक है, यानी फल का आवरण। जैसे देखिए ये मान लीजिए बीज हो गया, यानी बीजांड हो गया, बीजांड से बीज बन गया, अब बीज के ऊपर फल होता है ना, तो ये मान लीजिए फल हो गया, ठीक है। जैसे देखिए अंडाशय के अंदर बीज है, ठीक है, सॉरी अंडाशय के अंदर क्या है, बीजांड है, तो बीजांड से ये बीज बन गया, और बीजांड के ऊपर क्या है, अंडाशय है, तो अंडाशय से फलावरण बन गया, ठीक है। तो फलावरण प्लस बीज मिलकर के फल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चे कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बीज एवं फल का निर्माण कैसे होता है। बस इसमें आप लोग सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा सिंपल सी बात में, कि अगर पूछा जाए कि फल का निर्माण किस भाग से होता है, तो बताओगे फल का निर्माण होता है अंडाशय से, और बीज का निर्माण होता है बीजांड से, ठीक है। अगर बाकी मान लो भूल जाओ तो इतना ही आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।